Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हर कल्प में 24 तीर्थंकर आते हैं और मार्ग हमें दिखाते हैं। ये मार्ग सनातन है, हमेशा है, लेकिन हमें पता नहीं है मार्ग क्या है। तो ये एक तीर्थंकर आता है और मार्ग दिखाता है। ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। जो 24वें तीर्थंकर बुद्ध के समय आए थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। उनके पहले पार्श्वनाथ जी थे, उसके पहले और कई तीर्थ, पहले वाले ऋषभदेव जी थे, फिर अजीतनाथ, कई शांतिनाथ, नेमीनाथ। श्री कृष्ण के समय एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था नेमीनाथ। श्री राम के समय था मुनि सुव्रत, तो एक मल्लीनाथ। तो अलग अलग ऐसे नाम हैं। 24 तीर्थंकर, उनके अलग अलग लक्षण हैं, सिंबल्स हैं उनके, अलग अलग सिंबल्स। और ऐसे उन्होंने यही मार्ग सिखाया है। ये जो जिसे हम जैन मार्ग कहते हैं। जैन का जिन्न का मतलब है जो महावीर है, जो कॉन्कर अपने मन के ऊपर कॉन्कर करता है। तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, ये 3 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। और ये मातु तीर्थंकर उन्हें कहा जाते हैं। तो आप कह सकते हैं गुरुओं के गुरु, द सीनियर मोस्ट, जो सिद्ध लोक में रहते हैं, वो वहां पे रहते हैं जहां पे भूख नहीं लगती। तो उन्हें भूख ही नहीं लगती। देखिए, इंद्र लोक में जो इंद्र होता है उसका सिंहासन हमेशा डगमगाता है। हम स्टोरी सुनते हैं ना कि डगमगाता है, अरे कोई मेरा सिंहासन चोरी कर लेगा, असुर मेरे ऊपर। तो हमेशा नर्वस होता है कि मेरा पैसा कोई ले लेगा, मेरा राज्य चला जाएगा। तो इंद्र बहुत ही दुखी, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कल्पतरु है, कामधेनु है, चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग ट्री, विश फुलफिलिंग काउ, विश फुलफिलिंग जो भी चाहिए, लेकिन शांति नहीं, इनसिक्योर है, भयभीत है, असुरक्षित है। तो उसके ऊपर, ये स्वर्ग के ऊपर सिद्धालय है, और सिद्धालय में तीर्थंकर बैठते हैं, 24 तीर्थंकर, और वहां बैठते हैं। तो हमें ये याद दिलाने के लिए कि देखो, भूख भोग से नहीं मिटता है, ज्ञान से मिटता है। भोग जब लेते हो तो भूख कम नहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपका नशा आ जाता है। तो जैसे एक फिल्म स्टार होता है, तो उसको एक बार फिल्म हिट हो गई तो उसको लोग वाह, अभी क्यों फिल्म स्टार, हम इंटरनेट में जाते हैं हमने एक पिक्चर डाल दिया टीवी पे, और फिर लाइक्स, एक दिन सडनली एक पिक्चर डाल दिया तो उसको ज़्यादा लाइक्स मिल गए, तो अभी वो उसका एक नशा चढ़ जाता है, और लाइक्स चाहिए, और लाइक्स चाहिए। यानी कि जब स्वर्ग प्राप्ति होती है तो फिर नशा भी लग जाता है और आप उसमें फंस जाते हो। इंद्र भी फंसा हुआ है, जिसके पास सब कुछ है वो भी, इसलिए उसके ऊपर सिद्धालय है। तो ये विचार, अभी बौद्ध धर्म में भी ऐसे ही विचार आते हैं, हिंदू धर्म में भी ऐसे विचार है कि स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ है, कैलाश पर्वत है। बुद्धिज्म में पढ़े तो कहेंगे स्वर्ग के ऊपर बुद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो जब हम इंद्र, जो देवताओं का राजा है, इतना बड़ा राजा, वेदों में इंद्र के बारे में बात किया जाता है, लेकिन जब हम पुराण में आते हैं तो इंद्र को छोटा दर्जा, उसका सेकंड डिवीजन दिया जाता है। उसके ऊपर एक दुनिया है, एक लोक है। तो जैन कहेंगे वो सिद्धालय है, बौद्ध लोग कहेंगे बुद्ध क्षेत्र है। अगर आप शैव हो तो आप कहोगे वहां कैलाश पर्वत है, जो वैष्णव है वो कहेगा वैकुंठ है। लेकिन ये है कि देखो, स्वर्ग के प्राप्ति को भारत में छोटा माना जाता है। धन धान्य संपत्ति होगी, ठीक है, लेकिन भूख नहीं मिटेगी, असुरक्षित रहोगे। समृद्धि होगी लेकिन शांति नहीं होगा, घर में कलह होगा, भाइयों के बीच में लड़ाई होगी। तो और मैं देखता हूँ, मेरे काम में मैं कितने बहुत ही रिच लोगों से बात करता हूँ, पावरफुल लोगों से बात करता हूँ, बहुत ही शक्तिशाली है। सबसे असुरक्षित आदमी को अगर आपको मिलना चाहते हो तो हमेशा शक्तिशाली आदमी के पास जाओ। जो सबसे बड़ा नेता होता है वो सबसे असुरक्षित होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा बंदूक होता है वो सबसे असुरक्षित होता है। अगर आप सबसे गरीब आदमी को देखना चाहते हो तो धनवान के घर जाओ, वो सबसे गरीब होता है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा बंद ही नहीं होती। उसके पास अरब खरब धन है, लेकिन लगता है उसके पास कम है, क्योंकि वो बकासुर बन चुका है। उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। लालच आ गया और नशा लग गया, और नशा हम समझते नहीं है, तो पैसे का नशा आ गया। तो ये जो बातें हम आज देखते हैं वो, हाँ, भारत में इसको सनातन मानते हैं कि देखो,
जैसे अभी अगर हिंदू धर्म में कहानी बताएं तो गणेश जी की कहानी है कि कुबेर उनको घर में बुलाते हैं खाने के लिए और बोलते हैं कि मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। तो गणेश जी उनके घर जाते हैं और कुबेर तो निधियों के राजा है, उनके पास सब कुछ धन धान्य संपत्ति है। तो गणेश जी इतना खाना खाते हैं कि उसका सब पैसा खत्म हो जाता है और गणेश जी कहते हैं और भी भूख लगी है। तो फिर कुबेर कहता है आप कुछ बताना चाहते हो? इसे देखो, खाने से जो भोग होता है उससे भूख कभी नहीं मिटेगी, इसलिए हम शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी आपको भोग नहीं देते हैं, शिव जी आपको भूख से छुटकारा देते हैं, संतोष की दुनिया में लेके जाते हैं। संतोष जो होता है ये तीर्थंकर हमें सिखाते हैं। संतोश शिव जी हमें सिखाते हैं, विष्णु सिखाते हैं। आजकल हमारे स्कूल करिकुलम में संतोष नहीं सिखाते, हमें महत्वाकांक्षा के बारे में सिखाया जाता है, भूख के बारे में सिखाया जाता है। अभी जो गरीब आदमी है वो कहेगा कि देखो मैं गरीब हूँ, मुझे तो महत्वाकांक्षा, मुझे अमीर बनना है। लेकिन अमीर भी महत्वाकांक्षी है और अमीर बनना है, तो बंद कब होगा? कोई बंद करना नहीं चाहता। और तीर्थंकर कहता है ये तो नशा कभी नहीं, ये तो ये शराब से भी बड़ा नशा है। ये शराब से तो छुटकारा मिल जाएगा आपको, कहीं कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा तो ठीक करा देगा आपको, लेकिन ये नशा कोई गुरु भी ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हें वो मार्ग में अकेले चलना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। इसलिए जैनियों को श्रमण कहा जाता है, श्रम करना पड़ेगा। तो ये नशे के बारे में कोई नहीं बात करता है। और ये नशे की दुनिया को सनातन की दुनिया है कि नशे की दुनिया से संतोष की दुनिया तक कैसे पहुंचे, और ये कोई नहीं बात करता। हम हमेशा महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, एस्पिरेशन बनना है, बड़ा बनना है, राजा बनना। हम स्वर्ग की बात करते हैं, वैकुंठ की बात नहीं करते। तो हमें स्वर्ग बहुत पसंद है, अप्सराएं नाचती रहेंगी, गंधर्व म्यूजिक करता रहेगा, सोमरस बहता रहेगा, धन धान्य संपत्ति होगी। हमारा क्या सोशल मीडिया में हम सब लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना धन धान्य संपत्ति है, लेकिन तीर्थंकर उसको देख के कहेंगे फंस गया, ये फंस गया।